हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं हमारी कक्षा 10 की गणित की वर्कशीट संख्या 40 और आज की डेट है 5 अक्टूबर 2020। और जैसे हमने पिछली वीडियो में किया था ऊंचाई और दूरियों पर आधारित सवाल, आज उन्हीं को हम कुछ और सवालों को उस बारे में डिस्कस करेंगे। तो एक बार हम पीछे का रिवाइज कर लेते हैं। मैदान पर एक बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यदि टावर की ऊंचाई दुगनी कर दी जाए तो उन्नयन कोण हो जाएगा दुगना 45 डिग्री, वही या 3 गुना। तो अब हमारे पास किसी टावर के शिखर का उन्नयन कोण जो है वो 30 डिग्री है, और अगर हम टावर की ऊंचाई डबल कर दें यानी दुगनी कर दें तो हमारा उन्नयन कोण क्या हो जाएगा उन्नयन कोण दुगना यानी 60 डिग्री का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि पेड़ की छाया की लंबाई की √3 गुना हो तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा? तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा? सूर्य का उन्नयन कोण होगा हमारा 30 डिग्री। तो ये हो गया उत्तर 30 डिग्री। समकोण त्रिभुज के एक कोण 45 डिग्री होने पर h होता है √2b के बराबर, और p कितना होता है? p होता है हमारा √2p। ये हमने सभी संबंधों में पढ़ा था ना, ये है। अब देखते हैं कुछ और प्रश्न जो आज हमें सिखाए गए हैं। पहला प्रश्न देखते हैं, हमारा है, ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहला काम क्या है? हमें बनाना है उसका एक आकृति यानी उसकी फिगर। तो 7 मीटर ऊंचे भवन यानी ये हो गया हमारा 7 मीटर ऊंचा भवन। उसके शिखर से एक केबल टावर यानी एक टावर इसके पैरेलल, इसके समांतर यहाँ खड़ी हुई है। उसके शिखर का जो उन्नयन कोण है वो है 60 डिग्री। तो ये हो गया कोण हमारा 60 डिग्री का। और इसके पाद का अवनमन कोण यानी अवनमन कोण बनेगा कुछ इस ढंग से, ये है 45 डिग्री का। तो हमें टावर की ऊंचाई यानी ये पूरा जो ये ऊंचाई है ये हमें ज्ञात करनी है। तो अब हम इसे नेम कर देते हैं, ये A, ये B, ये C, ये D और ये है हमारा E, और ये लाइन हम ज्वाइन कर देते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया था ये हमारे कौन से हैं? अंतः अभिमुख कोण। एकांतर अंतः अभिमुख कोण है तो ये 45 डिग्री, तो ये भी 45 डिग्री हो जाएगा। अब हम ये मान रहे हैं कि EC जो है वो केबल टावर है जिसका हमें मान ज्ञात करना है, जिसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। अब EC को अगर हम देखें तो EC किससे मिलकर बना हुआ है? EC मिलकर बना है हमारा DE और CD से मिलकर बना है। और CD 7 सेंटीमीटर है तो AB 7 मीटर है तो CD भी क्या हो जाएगा? CD भी हो जाएगा 7 मीटर। और BC और AD ये भी आमने सामने की भुजाएं हैं तो ये दोनों भी बराबर होंगे। तो अब हम सबसे पहले समकोण त्रिभुज ABC ले लेते हैं। तो अब देखते हैं हमारा समकोण त्रिभुज ABC। तो समकोण त्रिभुज ABC में tan 45 डिग्री क्या होगा? AB बटे में BC, और tan 45 का मान होता है 1। AB हमने देखा, AB हमारा किसके बराबर है? 7 मीटर, वो हमें दिया हुआ है यानी 7 बटा BC। तो BC का मान मिल गया हमें 7 मीटर। और BC जो है वो है AD के बराबर, हमने यहाँ पे देखा था। तो AD हो गया 7 मीटर यानी BC भी 7 मीटर, AD भी 7 मीटर और AB 7 मीटर हमें दिया ही हुआ है। अब हम त्रिभुज ले लेते हैं ADE। वहाँ पर tan 60 डिग्री हो गया DE यानी परपेंडिकुलर बटे में बेस, है ना। तो अब यहाँ पर हमारे पास परपेंडिकुलर 60 के अपोजिट ये है, तो ये हमारा परपेंडिकुलर हुआ और ये बेस यानी DE बटे में क्या आ जाएगा? AD। तो tan 60 की वैल्यू रख दी √3, DE बटे में 7, तो DE मिल गया 7√3 मीटर। अब EC क्या है? EC मिलकर बना है DE और CD से, तो DE की जगह हमने 7√3 रख दिया और CD की जगह 7। दोनों में से हम 7 को कॉमन निकाल लेते हैं, 7 बाहर आया तो उत्तर आ गया 7
ब्रैकेट में √3 जमा 1 क्या है ये? मीटर। तो इसलिए केबल टावर की ऊंचाई क्या हो गई? 7 गुणा √3 जमा 1 मीटर। तो ये हमारा उत्तर हो गया। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री, यहाँ 300 लिखा है बेटा, ये 30 डिग्री है। 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यानी जब पेड़ टूटा नहीं था तो हमें वो ऊंचाई ज्ञात करनी है कि उसकी कुल ऊंचाई क्या है। तो अब हम यहाँ पे आकृति बनाते हैं। मान लीजिए ये था हमारा पूरा पहले पेड़, ठीक है, इस तरह से हमारा पेड़ रहा होगा। अब वो इस पॉइंट यानी ए से टूट गया और जब टूटा तो ज़मीन पर आके उसका सिरा जो है ज़मीन को छूने लगा। अब ये ए, ये बी और ये हो गया हमारा सी। जो पेड़ का पाद है उससे अब जो टूटा हुआ शिखर जहाँ पर छू रहा है वो दूरी 8 मीटर दी हुई है और ये जो उन्नयन कोण है ये 30 डिग्री का दिया हुआ है। हमें बताना है पेड़ की वास्तविक ऊंचाई क्या थी, पहले पेड़ कितना ऊंचा था। तो पेड़ की वास्तविक ऊंचाई क्या होगी? ये जो ठूंठ रह गया ये प्लस जो उसका टूटा हुआ मुड़ा हिस्सा है, यानी पेड़ की ऊंचाई अगर हमें निकालनी है तो हमें ए बी में ए सी को जोड़ना होगा, तब हमें पेड़ की ऊंचाई मिलेगी। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम त्रिभुज ABC में cos 30 डिग्री ले लेते हैं। cos 30 डिग्री यानी बेस बटा हाइपोटेनस। बेस है हमारा BC और हाइपोटेनस है AC। तो cos 30 डिग्री हो गया √3/2। √3/2 को हमने बराबर किया 8/AC के, क्योंकि BC हमें 8 दे रखा है। तो यहाँ से AC तो मिल गया 16/√3। अब हमें और क्या निकालना है? हमें निकालना है AB। अब हमने लिया tan 30 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी AB बटे में BC। तो tan 30 होता है 1/√3, वो बराबर है AB/8 के। तो यहाँ से भी हमें क्या मिला? AB बराबर 8√3। और हमें क्या करना है पेड़ की ऊंचाई निकालने के लिए? हमारे AB को और AC को, इन्हें दोनों को जोड़ना है। तो पेड़ की ऊंचाई हो गई AB जमा AC यानी 16√3 जमा 8√3 यानी 24√3। तो ये हमारे पास उत्तर आ गया। ये कितने मीटर हो गया? 24√3 मीटर। तो इस तरह से हम इसे हल कर सकते हैं। तो ये हमारा उत्तर आ गया। तो 24/√3। अब इसे आगे कैसे हल करना है? इसे 8√3 आंसर दिया हुआ है ना, तो 24/√3 यानी √3 से इधर गुणा करो और √3 से ऊपर। तो यहाँ नीचे तो हमें मिल जाएगा 24√3/3, ये 3 और ये 8 यानी 8√3। अब क्लियर हुआ कि ये 24/√3 8√3 के बराबर कैसे हो गया? हमने यहाँ पर परिमेयीकरण किया। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यानी अब हमारे पास एक भवन है और एक हमारे पास मीनार है, ठीक है। अब जब हम भवन के पाद से यानी भवन के बेस से मीनार के और देखते हैं तो मीनार का शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 60 डिग्री है। यानी ये जो कोण आ रहा है हमारे पास ये है 60 डिग्री, ये हमारा आधार है। और जब हम मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर को देखते हैं तो कोण आता है हमारा 30 डिग्री। और मीनार की ऊंचाई हमें दी हुई है 50 मीटर, भवन की ऊंचाई हमें निकालनी है। तो अब हम इसे नेम कर दें A, ये B, ये C और ये हो गया हमारा D। तो अब हमें यहाँ पर दो समकोण त्रिभुज दिख रहे हैं। कौन कौन से त्रिभुज है हमारे पास? एक तो है त्रिभुज BCD यानी हमारा बड़ा वाला त्रिभुज, और एक है छोटा त्रिभुज, त्रिभुज ABC। तो सबसे पहले हम त्रिभुज BCD ले लेते हैं। त्रिभुज BCD में tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री मैंने आपको बताया हुआ है L की शेप, जैसे ही tan हो हमें L की शेप लेनी है त्रिभुज में, यानी ये बटे में ये L बन गया, यानी CD/BC।
सी डी का मान हमें पता है 50 है और बी सी एज इट इज़ रहने देते हैं, और रूट 60 मतलब जो 1060 है वो रूट 3 के बराबर होता है। तो यहाँ से हमें मिल गया कि बी सी जो है वो 50 बटे में रूट 3 के बराबर है। अब हम दूसरा वाला समकोण त्रिभुज लेते हैं, यानी त्रिभुज ए बी सी। त्रिभुज ए बी सी में 10 30 डिग्री। अब यहाँ पे हमारा ये उल्टा एल बन रहा है, यानी ए बी बटा बी सी। तो ये ए बी बटे बी सी हो गया। 10 30 का मान होता है 1 बटा रूट 3 बराबर ए बी बटा बी सी। तो ए बी अगर हम यहाँ से कैलकुलेट करें तो ए बी क्या हो जाएगा, 50 बटा रूट 3 गुणा 1 बटा रूट 3। अब रूट 3 और रूट 3 कितना हो गया, हो गया 3, ऊपर रह गया 50, यानी 50 बटा 3 मीटर जो है हमारी भवन की ऊंचाई आ गई। ये भी हल हो गया। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगले प्रश्न में हमें क्या दिया हुआ है, ये ध्यान से देखना है हमें कि एक मीनार के पाद बिंदु से एस और टी की दूरियों पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार की चोटी के उन्नयन कोण परस्पर पूरक हैं। पूरक कोण कौन से होते हैं, हमने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है, जिनका योग 90 डिग्री होता है। यानी अगर एक कोण 30 डिग्री का है तो दूसरा 60 का होगा, तभी उनका योग 90 होगा। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई रूट एस टी है। ये हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले तो हम आकृति बना लेते हैं। ये हमारा आकृति की ये कोई मीनार है जिसके पाद बिंदु से एस और टी की दूरी पर, ये रहा हमारा एस, यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये एस हो गई, और ये पूरी दूरी जो है ये हमारी टी हो गई। ये कोण पूरक है, यानी अगर एक को हमने थीटा लिया तो दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, 90 में से थीटा को माइनस कर देंगे, यानी 90 डिग्री माइनस थीटा। ये हो गया। अब इसे नाम दे देते हैं ए, ये रहा बी, ये सी, और ये से ले लिया पी, और ये जो ऊंचाई है ये है हमारी एच। तो माना बी सी बराबर एस और पी सी बराबर टी। भवन की ऊंचाई ए सी वो हमने एच के बराबर ले ली। अब हम एक एक करके दोनों त्रिभुज लेते हैं। सबसे पहले हमने समकोण त्रिभुज ए बी सी ले लिया, तो वहाँ पर tan थीटा, क्योंकि यहाँ पे कोण थीटा है, tan थीटा एल की शेप में देखा तो ए सी बटा बी सी, यानी एच बटे में एस। अब लिया हमने दूसरा समकोण त्रिभुज, यानी समकोण त्रिभुज ए पी सी। वहाँ पर अब थीटा जो है वो है 90 माइनस थीटा, यानी tan 90 माइनस थीटा बराबर ए सी बटे में पी सी, यानी एच बटा टी। अब बेटा यहाँ पर क्या ध्यान रखना है कि tan 90 माइनस थीटा जो होता है वो cot थीटा के बराबर होता है, और cot 90 माइनस थीटा tan थीटा के बराबर होता है। तो हम इस tan 90 माइनस थीटा को cot थीटा लिख लेंगे। तो cot थीटा हमें मिल गया h बटे में t। अब आगे क्या करना है, जो हमारी समीकरण 1 है, यानी ए बी बटा बी सी बराबर एच बटा एस, और ये समीकरण 2, इन दोनों को हम गुणा करेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि tan थीटा गुणा cot थीटा, क्योंकि 90 माइनस थीटा को हमने cot थीटा में बदल लिया, बराबर है h बटा एस गुणा h बटा t। ये आ गया। और tan को हम क्या लिख सकते हैं, 1 बटा cot थीटा लिख सकते हैं गुणा cot थीटा बराबर h स्क्वायर बटे में एस टी। cot थीटा और cot थीटा तो हो गए कैंसिल, तो ये एस टी यहाँ पर गुणा होगा, तो ये आया एस टी बराबर एच स्क्वायर। तो h क्या हो जाएगा, जो स्क्वायर है वो यहाँ जाके स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल बन जाएगा। तो h बराबर एस टी का वर्गमूल। ये हमारे पास ऊंचाई आ गई। हो गया हल। बस यहाँ ध्यान रखना है कि जो tan 90 माइनस थीटा है ये cot थीटा के बराबर होता है। क्लियर। अब देखते हैं आगे क्या है। आगे है प्रश्न स्वयं प्रयास कीजिए, यानी अब हमारी बारी है हल करने की। तो पहला प्रश्न क्या है, 100 मीटर चौड़ी नदी के बीच में एक छोटा सा द्वीप है और द्वीप पर एक लंबा पेड़ खड़ा है। P तथा Q एक दूसरे के विपरीत किनारों पर और पेड़ के साथ लाइन पर हैं। अगर पेड़ P तथा Q से पेड़ के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री 45 डिग्री है तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो अब सबसे पहले तो इस प्रश्न के लिए हमें क्या बनानी है, आकृति, और फिर हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो हम लाइन वाइज प्रश्न को पढ़ते हुए इसे हल करते जाते हैं। सबसे पहला, 100 मीटर चौड़ी नदी के बीच में एक छोटा सा द्वीप है, तो इसकी आकृति बनाते हैं।
तो ये है हमारा हल 1। 100 मीटर चौड़ी नदी, यानी ये जो नदी है ये इसकी चौड़ाई है 100 मीटर। उस पे कहीं एक छोटा सा द्वीप है, यानी हमने मान लिया इधर कहीं द्वीप है, बीच में नहीं है, कहीं भी हो सकता है ये। उस पर एक लंबा पेड़ खड़ा है, ये पेड़ खड़ा हो गया। अब विपरीत दिशा में, यानी एक पॉइंट अगर यहाँ पर है P, तो दूसरा पॉइंट कहाँ होगा, वो हमें मिलेगा यहाँ विपरीत दिशा में, P और Q। वहाँ से उन्नयन कोण, पेड़ के उन्नयन कोण क्या क्या है, P से अगर हम देख रहे हैं तो कोण बन रहा है 30 डिग्री का, और Q से देख रहे हैं तो कोण बन रहा है हमारा 45 डिग्री का। तो ये हमारे कोण हो गए। हमें क्या निकालना है, इस पेड़ की ऊंचाई, यानी ये जो h है ये हमें निकालना है। तो अब सबसे पहले नाम देते हैं इसे, ये हो गया हमारा A और इसे नाम दे देते हैं हम B। अब क्या करेंगे, हम निकालनी है पेड़ की ऊंचाई। हमारे पास यहाँ पे 2 त्रिभुज हैं। कौन कौन से त्रिभुज हैं, एक है त्रिभुज ABP और एक है त्रिभुज ABQ। तो इन दोनों त्रिभुजों में अब हम कोण के हिसाब से हल करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ABP में हम ले लेते हैं tan 30 डिग्री बराबर क्या होगा, ये हमारा परपेंडिकुलर और ये हमारा बेस यानी लंब और आधार। तो H बटे में PB, BP या PB जो भी हम इसे कहें, इसे हम मान लेते हैं ये x है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हमने x मान लिया, तो ये हो गया x। अब यहाँ पे tan 30 का मान रखा तो 1/√3 बराबर h, यानी जो हमारा AB है वो h बटे में x हो गया। तो h क्या हो जाएगा, h हो गया x/√3, यानी ये यहाँ जाके गुणा हो गया। तो ये हमें एक वैल्यू मिल गई, यानी समीकरण 1। अब हम ABQ देखते हैं। ABQ में हमारा कोण है 45 डिग्री, यानी tan 45 डिग्री हो गया AB, यानी h बटे में BQ। अब इतना हिस्सा हमारा x है, तो ये बचा हुआ कितना होगा, पूरे 100 में से इस x को हटा दें, यानी 100 माइनस x। तो ये हो गया 100 माइनस x। तो यहाँ पर tan 45 हो गया 1, h बटा 100 माइनस x। तो h की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पर h का मान आ गया 100 माइनस x। ये हम मान लेते हैं हमारी समीकरण 2। अब ये भी h है और ये भी h है, तो इन दोनों की तुलना हम कर सकते हैं। तो x/√3 बराबर 100 माइनस x, किससे, समीकरण 1 व 2 से। तो अब कैसे हल करेंगे इसे, हम x को हम यहाँ रहने देते हैं और ये √3 जो है इस पूरे ब्रैकेट से गुणा हो जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा, 100√3 माइनस √3x। अब इस √3x को हम यहाँ ले आएँ, तो x जमा √3x बराबर 100√3। अब यहाँ से हम x कॉमन निकाल लें तो हमें मिल जाएगा √3 + 1 बराबर 100√3। तो x क्या हो जाएगा, 100√3 बटे में √3 जमा 1। अब हम बटे में √3 तो छोड़ते नहीं, यानी ऊपर और नीचे हम इसके अपोजिट साइन वाले √3 - 1 से इसे गुणा कर देते हैं। तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ 100√3 तो है ही, ब्रैकेट में √3 - 1 और बटे में a जमा b, a माइनस b, 3 - 1। तो हमारे पास x आ गया 100√3 गुणा में √3 - 1 बटे में 2। अब हमारा h किसके बराबर है, h समीकरण 1 से देखें तो h है x/√3 के बराबर, यानी h बराबर x कितना है हमारा 100√3 गुणा में √3 - 1 बटे में 2, और इसके बटे में भी अब क्या आ जाएगा, √3, यानी √3 यहाँ आ गया। तो अब क्या करेंगे, हम √3 से √3 को कैंसिल करेंगे, 2 एकम 2 और ये हो गया 50, यानी h की वैल्यू आ गई 50 गुणा √3 - 1 मीटर। तो ये आ गई हमारी पेड़ की ऊंचाई। हो गया हल। हमने दोनों ट्रायंगल्स लिए, यानी दोनों त्रिभुज लिए और उन्हें कंपेयर करके समीकरण बनाए और फिर उसकी तुलना करके x का मान निकाला और फिर हमने h का मान निकाला जो हमारी पेड़ की ऊंचाई है। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न 2 है, 5 मीटर ऊंची एक मीनार पर एक ध्वज दंड लगा है। भूमि पर स्थित किसी बिंदु से ध्वज दंड के ऊपरी सिरे व पाद बिंदु का उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री व 45 डिग्री है।
ध्वज दंड की लंबाई ज्ञात कीजिए। यानी अब हमें जो मीनार के ऊपर ध्वज दंड लगा हुआ है उसकी लंबाई ज्ञात करनी है। तो इसकी भी आकृति बनाते हैं। अब है हमारा हल 2। तो अब यहाँ क्या करना है हमें, ये है कोई मीनार, भूमि पर एक ये मीनार खड़ी है और इस मीनार की ऊंचाई है 5 मीटर। यहाँ पर कोई ध्वज दंड लगा है, ये ध्वज दंड है हमारा, जिसमें भूमि से उसके पाद की जो उन्नयन कोण है वो है 45 डिग्री और जो उसके शिखर का, दंडे का शिखर का उन्नयन कोण है वो है 60 डिग्री। ये हमें दिया हुआ है। हमें ध्वज दंड की ऊंचाई यानी ये ऊंचाई हमें चाहिए। तो अब इसे नाम लिख देते हैं। ये हो गया A, ये B, ये C और ये है हमारे पास D। तो अब फिर हमारे पास 2 त्रिभुज हैं। कौन कौन से त्रिभुज? त्रिभुज BDC और त्रिभुज ABC। ये हमारे पास 2 त्रिभुज हो गए। अब सबसे पहले हम BDC ले लेते हैं। BDC में कोण कितना है? 45 डिग्री, यानी tan 45 डिग्री। अब L की शेप यानी BD बटे में BC, BD बटा BC। तो tan 45 है 1 और BD हमारे पास दिया हुआ है 5, BC एज इट इज़ रहने देते हैं। तो BC का मान हमारे पास क्या आ गया? 5, यानी BC मिल गया हमें 5 मीटर। अब बारी आई त्रिभुज ABC की। यहाँ पर कोण है हमारा tan 60 डिग्री। यहाँ का L देखें, ये पूरा AB बटे में BC। तो tan 60 बराबर AB बटे में BC। तो अब tan 60 की वैल्यू तो हो गई √3। अब ये जो AB है वो AD यानी ये जो पोर्शन है इससे प्लस ये 5 मीटर जो नीचे का हिस्सा है इससे मिलकर बना है। तो हम इसे क्या लिखेंगे? H जमा 5 बटे में BC का मान हमारा क्या आया है? 5। यही आया ना, हमें BC का मान 5 मिल चुका है। ये 5 हम यहाँ रख देते हैं। अब ये होगा यहाँ गुणा, यानी 5√3 बराबर H जमा 5। तो H हो गया 5√3 माइनस 5, या हम इसमें से 5 कॉमन निकाल लें तो √3 माइनस 1 मीटर। ये हमें H मिल गया। तो यही हमें निकालना था, ध्वज दंड की लंबाई, वो हमें मिल गई। तो इस प्रकार हम ये सब प्रश्न हल करेंगे। इसी प्रकार के अन्य प्रश्नों का अभ्यास कीजिए अपनी NCERT बुक से। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड एन्जॉय मैथ्स।